now we are going to start new chapter, coordinate geometry. Coordinate geometry. What does it mean? Two axis वाली geometry. Co means two. Two axis geometry. One axis वाली geometry जो होती है, जो आप ऑलरेडी पढ़कर आ चुके छोटी क्लास में, वन डायमेंशनल ज्योमेट्री जिसको बोला जाता है, नंबर लाइन. ठीक है, ये है टू डायमेंशनल ज्योमेट्री जिसमें दो एक्सिस आएंगी, एक एक्स एक्सिस, दूसरी वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस की पहचान क्या होती है? वो हॉरिजॉन्टल होती है. ठीक है, इसकी पोजीशन क्या है? ये लेटी भी है. इसकी क्या है? ये हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन. ये खड़ी लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है. तो इसका नाम है बेसिकली कार्टेशियन सिस्टम. और इसको सबसे पहले रेने डेकार्ट्स, एक मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने सबसे पहले दुनिया में लोगों को बताया कि ये जो एक्सिस है, ये हमारी जो धरती है, किसी एक्सिस पर रोटेट कर रही है. हर चीज़ किसी न किसी एक्सिस पर रोटेट कर रही है. तो ये सिस्टम उन्होंने बताया. नंबर लाइन के बारे में बताया. किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन मालूम करने के लिए प्लेन फिगर पर ये उन्होंने बताया. स्पेस के अंदर किसी चीज़ की कोई भी ऑब्जेक्ट है, आज के टाइम में अगर आप देखें एरोप्लेन जा रहा है, एरोप्लेन की क्या पोजीशन है हमारे से. मैंने काइट उड़ा रहा हूँ, मैं काइट की क्या पोजीशन है. मुझे एक परिंदा नज़र आ रहा है आसमान पे, उसकी क्या पोजीशन है. तो ये पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत यूजफुल है, बल्कि पूरी की पूरी इस पर डिपेंड है. ये जो ईसीजी मशीन होती है, आपने देखा होगा, ये ईसीजी मशीन के अंदर जो पर्ची बाहर निकलती है, ग्राफ के तौर पर बहुत लंबी सी पर्ची निकलती है ना, वो सारी की सारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. और जो रेडार्स होते हैं, टारगेट्स आपको लगाना है, गेम्स, आज के टाइम में जितने भी गेम्स हैं सारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बेस्ड है. तो इतना इसका रोल है, इतना बड़ा रोल है जिसकी कोई हद नहीं है. आगे नेक्स्ट ईयर जो आप पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, शायद किसी ने सुना भी होगा ट्रिग्नोमेट्री. वो ट्रिग्नोमेट्री और इसका आगे जाकर हायर क्लास में जाकर कनेक्शन हो जाता है और पूरी एक हो जाते हैं. अभी अलग अलग है, अभी आपको पता ही नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है. 10th क्लास में आकर आप जस्ट पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है. 11th में जाकर थोड़ा बहुत कनेक्शन पढ़ेंगे दोनों का. 12th में और ज़्यादा पढ़ेंगे. और आगे जो आप इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं तो आपको पता चलेगा ये दोनों एक ही हैं. ठीक है, तो हमने ये देखा कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं. और इसका दूसरा नाम, क्योंकि ये ग्रीस में इसकी इजाद हुई थी, वहाँ के वर्ड यूज किए जाते थे, तो एब्सिसा, एक्स एक्सिस का दूसरा नाम एब्सिसा है, याद रखिएगा. एग्जाम में आपको कंफ्यूज करा जाएगा, बताया जाएगा एब्सिसा बताओ. जब आपको मालूम ही नहीं होगा एब्सिसा है क्या, तो आप लोगों को दिक्कत होगी कि नहीं होगी. इसी तरह से वाई एक्सिस का दूसरा नाम कोऑर्डिनेट. ठीक है, तो एक्स एक्सिस एब्सिसा, वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट. इन दो एक्सिस से जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर. ठीक है, ये इस पर परपेंडिकुलर, ये इस पर परपेंडिकुलर, तो इसलिए वर्ड यूज किया जाता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर. जिससे ये यहाँ पर ये पॉइंट मिलता है आपको, जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, उस पॉइंट का नाम ओरिजिन होता है. ठीक है, ओरिजिन से राइट साइड पर आपके सीधे हाथ की तरफ सारी पॉजिटिव वैल्यू, उल्टे हाथ की तरफ सारी नेगेटिव वैल्यू. ओरिजिन से ऊपर की ओर पॉजिटिव, नीचे की ओर नेगेटिव. तो इस तरह से ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई, ये नेगेटिव वैल्यू आ गई, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया. राइट, अब इस ध्यान से देखिए, ये 4 बॉक्सेस ये बनते हुए नजर आ रहे हैं. हर एक बॉक्स को क्वाड्रेंट बोलते हैं. क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा. एंटी क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन है. राइट, तो फर्स्ट ये है तो सेकंड ये होगा, सेकंड क्वाड्रेंट, तो फिर थर्ड ये हुआ,
तो ये फोर्थ हो गया, राइट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, हर एक क्वाड्रेंट के अपने साइन होते हैं, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी पे ही पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिपेंड है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक घर है, इस घर की ये दो दीवारें हैं, इन दो दीवारों को ध्यान से देखेंगे, ये दोनों पॉजिटिव वाली दीवार है। तो ये जो घर हुआ है जिसको हम क्वाड्रेंट बोल रहे हैं, तो ये प्लस प्लस का हुआ या नहीं हुआ? हमेशा फर्स्ट वैल्यू जो होगी वो एक्स एक्सिस की होगी, दूसरी वाई की होगी। ये दोनों मिलाकर कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। अब इसी तरह से इसमें आ जाइए, पहले हम देखेंगे ये भी एक घर है, ये पड़ोस का घर है, तो पहले x को देखेंगे जो कि नेगेटिव की तरफ जा रहा है, फिर y को देखेंगे जो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस का होता है, याद रखिए। थर्ड क्वाड्रेंट पे आते हैं हम, जो ये घर है ये पहले माइनस का है, फिर बाद में माइनस का है, तो ये माइनस माइनस हुआ, ठीक है। अब इस पर आते हैं दोबारा से, ये फोर्थ है, पहले हमेशा x को बाद में y को देखना है, तो x का हमें प्लस और ये y का आ गया माइनस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस, ठीक है। तो ये अच्छे से आपको लर्न करना है, याद रखिएगा, लर्न करना है। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन मालूम करने के लिए आपको ये साइन याद होनी चाहिए, याद रखिएगा। अगर याद ही नहीं होगी तो आपको दिक्कत नहीं हो जाएगी। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताइए, तो आप सबसे पहले यहां जाएंगे, ये भाई यहाँ पर जो इसकी पोजीशन है, एक्स एक्सिस पर क्या बन रही है और वाई एक्सिस पर क्या बन रही है। आपने कभी गेम्स देखा होगा, तो आप पबजी वगैरह खेलते होंगे, दूसरे गेम्स भी खेलते होंगे, ऐसा तो नहीं खेलते, तो शरीर तो कोई नहीं है। तो आप ये देखते होंगे कि ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के पास हम लेके जाते हैं तो एक लकीर सी आती है, ऊपर नीचे लकीर आती है। अगर उस पर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो MS पेंट तो करा होगा किसी ने, है ना। MS पेंट जब हम करते हैं तो किसी ऑब्जेक्ट को खिसकाते हैं आगे पीछे, तो ऊपर लकीरें आ जाती हैं, तो वो पोजीशनिंग होती है, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है कि वो पेज पर कहाँ पर है। आप ऊपर लेके जाओगे, इधर लेके जाओगे, इधर लेके जा रहा हो, और वो एक से साथ एक लाइन बनती हुई नजर आएगी, डॉटेड लाइन, और जैसे उसको छोड़ोगे वो गायब हो जाएगी, है ना। तो वो ऑब्जेक्ट को बताता है वो कहाँ पर है, उसकी पोजीशन, उसका स्केल भी। ऊपर मेन्यू बार आता है, किसने देखा होगा मेन्यू बार आता है MS पेंट के अंदर या MS एक्सेल के अंदर या कॉर्नर ड्रॉ के अंदर, जिसने चलाया होगा। मुझे साइज बड़ा करना है तो ऊपर स्केलिंग करता हूँ मैं, स्केलिंग करते ही ऊपर यहाँ पर लकीर आना शुरू हो जाती है। नहीं देखा हो तो प्लीज़ देख लें। तो मुझे अगर इसकी पोजीशन निकालनी है तो ये कहाँ पर है, x की क्या वैल्यू है, y की क्या वैल्यू है, वो दोनों मिलकर ये बनाएगा कोऑर्डिनेट्स। याद रखिएगा, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों मिलकर बनाते हैं कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स तभी होगा, तभी वर्ड यूज किया जाएगा जब दोनों शामिल होंगे। अगर आपसे बोला गया कि भाई इस पॉइंट का, जो पॉइंट A है, इसका एब्सिसा बताओ, तो इसका मतलब है सिर्फ x की वैल्यू मालूम कर रहा हूं मैं आपसे। और मैंने अगर कहा कि भाई A पॉइंट का ऑर्डिनेट बताओ, तो इसका मतलब है सिर्फ मैं y पूछ रहा हूं आपसे, x नहीं पूछ रहा, राइट। तो अगर मैंने कहा कि A के ऑर्डिनेट बताओ, तो दोनों बता दें। ऑर्डिनेट बताओ तो y बताना है, x नहीं बताना। एब्सिसा बताओ, x बताना है, y नहीं बताना, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं आपके लेवल पर 9th क्लास में, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोला जाता है, वर्टिकल लाइन को क्या बोला जाता है, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या बोला जाता है, वहां पर x और y क्या होता है, कितने क्वाड्रेंट होते हैं, हर क्वाड्रेंट के क्या क्या साइड होते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो 1 मार्क के पूछे जाते हैं। सेकेंडली जो पूछा जाता है 2 मार्क्स के अंदर, प्लॉटिंग the points या locating the points।
ये पूछा जाएगा, लोकेट करना या प्लॉट करना। अब आपको ढेर सारे पॉइंट दे देंगे जिसको आपको ग्राफ पर दिखाना है, जैसे 5,3 -4,3 या 2 ले लेता हूँ, 0,4 3,0 ये को ले लेता हूँ, -4 -3। ठीक है, ये मैंने 5 पॉइंट आपके सामने लिखे हैं और आपसे मैं बोल रहा हूँ इसको ग्राफ पे शो करिए। तो आपको क्या करना होगा, याद रखिएगा जितना भी काम होगा सारा पेंसिल से होना है, पेन का यूज मत करना गलती से भी, नंबर कटिएंगे नहीं होते। ग्राफ पेपर आपको गिवे होगा, थोड़ा बड़ा बनाना होगा। दो ही तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं इसके ऊपर, इस टॉपिक पर, या तो प्लॉट करने होंगे या प्लॉटेड मिलेंगे, आपको उनकी पोजीशन बतानी होगी। राइट, ये आपने ग्राफ बनाया, एरो बनाने होंगे आपको। ठीक है, ये यहाँ पर 0 लिखा आपने, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। राइट, One, 2, 3, 4, 5, 6, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4। पहले आपको x को देखना है, फिर y को देखना है। तो सबसे पहले काम क्या करना है, हमें -4 पे जाना है। तो -4 x पर कहाँ पर है, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर खड़े हो जाइए, ये मैं जाकर खड़ा हो गया। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखिए, -3 है, तो मैं नीचे की तरफ जाऊँ या ऊपर की तरफ जाऊँ, तो मैं नीचे आऊँगा। ठीक है, तो -4 के पास जाकर फिर बिल्कुल 3 के सामने पहुँच जाइए। तो यहाँ पर नहीं है, आप यहाँ पर पहुँच गए। ठीक है, आप इसको डॉटेड लाइन से मिला दें, -4 -3 A। दूसरे पर आइए, पहले 5 पे पहुंचिए, 5 x पर जाएंगे, पहले y पे जाएंगे, x पे। पहले मैं 5 पे गया, y आपके सीधे हाथ की तरफ। 5 तक पहुंचने के बाद अब मैं ऊपर जाऊं कि नीचे जाऊं, तो पहले मैं गया राइट साइड पर, 5 पे पहुंचा, फिर अब मैं जा रहा हूं ऊपर की ओर, कितना 3। यहाँ पर ये 5, B नाम है उसका। अब नेक्स्ट देखिए, पहले मुझे कहाँ जाना है, माइनस, तो मैं माइनस की तरफ गया पहले लेफ्ट साइड पर, फिर -4 पर पहुंचने के बाद अब मैं ऊपर की तरफ जाऊँ। ये नहीं कि -4 पे जाकर रुक गया, आगे ऊपर नीचे तब होगा जब अगला देखा जाएगा। ऊपर गया, मैं कितना ऊपर जाऊंगा, 2। ये आ गया C पॉइंट, -4, नेक्स्ट 0। तो पहले 0 है, क्या चीज 0 है, x 0 है। तो मतलब क्या हुआ कि मैं ओरिजिन पे खड़ा हूँ, ओरिजिन पे खड़ा हूँ। अब मैं कहाँ जाऊंगा, अगर अगला भी 0 है तो मैं वही खड़ा रहूंगा, नहीं तो अब ऊपर की तरफ जाऊंगा मैं। तो खिसकते हुआ मैं ऊपर पहुंच गया यहाँ पर। तो ये 0,4 है, इसका नाम D रखेगा। नेक्स्ट 3,0। तो पहले मैं राइट साइड पे जाऊंगा 3 पर। अब बताइए ऊपर जाऊं कि नीचे जाऊं, कहीं नहीं जा सकता मैं, क्योंकि अगला 0 है। तो यहाँ पर 3 पर पहुंचने के बाद मैं रुक गया, क्योंकि अगला 0 है। अगर वो कुछ दूसरी वैल्यू होती 0 के अलावा, या तो ऊपर की तरफ जाना होता या नीचे की तरफ, यही बात होती। तो ये पॉइंट E है, राइट। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है प्लॉटिंग वाला पार्ट।
आई होप क्लियर हो गया होगा सब। Yes, sir.